मैं बचपन से ही योग, ध्यान की, प्राणायाम की बुक्स पढ़ता रहता था, पर मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि वो सच में होता है। पर एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, तब से ऐसा लगा कि ये सब कुछ सच है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरा खुद का था। पहली बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। तो एक दिन की बात है, मैं महसाणा के अंदर गायत्री मंदिर के अंदर गर्भगृह में वहाँ बैठा हुआ था। उस दिन बहुत ही कम हलचल थी। उस दिन गायत्री मंदिर के गायत्री माता के सामने मैं आंखें बंद करके बैठ गया। जब बैठ गया तो मैंने अपना ध्यान खुद के ऊपर लगाना शुरू किया। वो मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की थी, ऐसा मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। पर उस दिन मैं श्वास के ऊपर फोकस कर रहा था। जैसे श्वास पे फोकस हुआ तो श्वास धीरे धीरे गहरे होते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि श्वास इतना डीप होने लगा कि मुझे भी मालूम नहीं पड़ा कि मेरा श्वास इतना डीप तक जा रहा है। फिर श्वास इतना बाहर आ रहा है। फिर तेजी से श्वास की गति बढ़ गई, एकदम श्वास की तेजी की गति बढ़ गई और इतना तेज श्वास होने लगा कि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि श्वास मेरे हिसाब से नहीं चल रहा था, श्वास खुद में खुद चल रहा था। और जैसे ही श्वास की तेज गति बढ़ी तो श्वास मेरे कंट्रोल के बाहर था। श्वास के साथ एक ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र से निकल के इतनी झड़प के साथ मेरे मुंह से होते हुए, मेरे हार्ट से होते हुए, मेरे नाभि से होते हुए, मेरे गले से होते हुए, मेरे नाक, होठ और आंखों से बढ़ती हुई एकदम तेज गति से ऊपर की ओर जा रही थी। ये ऊर्जा का पहली बार मैंने अनुभव किया था। मैंने आज तक कभी भी ऐसी ऊर्जा का महसूस नहीं की थी। इतनी शक्तिशाली वो ऊर्जा थी कि मुझे ऐसा लगता है मैं मर ही जाऊंगा। हार्ट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, नाभि में दर्द हो रहा था, हर जगह पे दर्द हो रहा था, सिर में भी दर्द हो रहा था। अत्यंत ऊर्जा, ऐसा कहते बहुत प्रेशर मेरे शरीर पे पड़ रहा था। मैं समझ नहीं पाता, हैंडल नहीं कर पा रहा था। इतना समझ में आ रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं मर जाऊंगा। और इतना डर लगा कि बात ही मत पूछो। फिर मैंने सोचा इस ऊर्जा को रोकने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कोई विघ्न डालता हूँ। तो मैंने ओम मंत्र का उच्चारण किया। जब मैंने बहुत मुश्किल से मैं छोटा सा ओम बोल पाया, फिर मैंने जोर से ओम बोला, तब जाके प्रोसेस स्टॉप हुई। तब जाके ये धीरे धीरे ऊर्जा डाउन होते एकदम शांत हो गई। पर जब ये ऊर्जा शांत हुई, मेरे शरीर से नीचे की ऊपर की ओर बढ़ रही थी। ये ऊर्जा जब शांत हुई तब मैंने देखा, मेरे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सिर के दो आंखों के बीच में ऊपर क्या कहते हैं फोरहेड होता है, जिसको गुजराती में कपाड़ कहते हैं, उसके अंदर एक होल हो चुका है। ऐसा रिसर का होल हो चुका है, ऐसा महसूस हुआ। तब मैंने हाथ को अपने सिर पे लगा, देखा तो कोई होल नहीं है। फिर हाथ नीचे रखा तो देखा कि होल तो है ही। फिर से हाथ लगाया तो कोई होल नहीं था, पर स्पष्ट होल हो चुका है। मेरे फोरहेड में, मेरे कपाड़ में होल हो चुका है, ऐसा स्पष्ट महसूस हो रहा था। तब मुझे याद आया, ये जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ ना, तो ये सिर के अंदर एक तीसरा नेत्र होता है, शिव का तीसरा नेत्र होता है। और योग के हिसाब से ये कपाड़ के अंदर दो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र का स्थान है। ये पहली बार मुझे महसूस हुआ। मुझे मालूम नहीं सब लोगों को महसूस होता है कि नहीं, पर उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि अगर आज्ञा चक्र है तो पांवों के बीच में, तो दूसरे चक्र भी 100% मौजूद होंगे। तो इस तरह से आज्ञा चक्र शरीर में मौजूद है। तो इस तरह से विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये सब चक्र यहाँ पे शरीर में मौजूद हो सकते हैं। तो ये मेरा पहला अनुभव है कि मुझे आज्ञा चक्र की अनुभूति हुई। और ये अनुभूति अब मुझे फिर बाद में मुझे जानने मिला कि कुछ स्थल, कुछ जगहें पहले के जमाने के लोगों ने एकदम शुद्ध करके रखी हुई थी, लेकिन सब लोग वहां आके चले जाते। लेकिन उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए, आपका माइंड शुद्ध होना चाहिए। भगवान की कृपा से उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल उस वेवलेंथ, उस फ्रीक्वेंसी तक था कि जिसकी वजह से ये मंदिर बना था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जो प्राण प्रतिष्ठा की जो ऊर्जा है, उसके साथ मेरा माइंड पूरी तरह से जुड़ गया था। इस तरह अगर किसी का माइंड शुद्ध और पवित्र हो, शांत हो, तो उस प्राण प्रतिष्ठित जगह की ऊर्जा से आप संपर्क कर सकते हो। और बाहर की दुनिया के साथ तो आप रहते हो, अंदर की प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा के साथ भी आप रहना शुरू करते हो।
तब दुनिया को मालूम नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, पर दुनिया के लोगों को तो उस मंदिर में जाके कुछ महसूस नहीं होता, पर आप जब उस जगह पे जाते हो तो आंतरिक ऊर्जा से उस मंदिर की ऊर्जा, उस प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा और मूर्ति के साथ कनेक्ट होते हो, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। आपको कोई कुछ सिखाता नहीं, आप खुद ही मेडिटेशन सारा प्रक्रिया शांत शुद्ध होना शुरू कर देते हो। तो इसी तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंस बाद में मुझे हुए, और किस तरह से मैं ये ध्यान और तपस्या की यात्रा पे आगे बढ़ रहा हूँ और कौन कौन से अनुभव हुए वो मैंने एक अपनी डायरी में लिखे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देंगे, तो इसी तरह से दूसरे भी मेरे एक्सपीरियंस माय एक्सपीरियंस चैनल पे मैं शेयर करता रहूंगा। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।